नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। चुनावी साल है और इस चुनावी साल के साथ अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। पहले हाथ से कटाई होता था, अब मशीनों ने उसका जगह ले लिया है। अब हार्वेस्टर करीब करीब हर खेतों में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले इस समय जो अप्रैल का महीना चलता था, इस समय सुबह के समय में हर जगह मजदूर होते थे जो कटाई करते थे और फिर उसके बाद थ्रेशर और तमाम तरह के तकनीकों की मदद से, मशीनों की मदद से गेहूं निकाला जाता था। लेकिन बात यह है कि चूँकि हम लोग सिवान में हैं और भोजपुरी इलाके में इसको सिवानी कहते हैं, जहाँ खेत तमाम रहता है उसको सिवान कहते हैं, और सिवान में है गेहूं की कटाई हो रही है। तो हमारे साथ कुछ 2-3 किसान मिल गए, तो थोड़ा समझेंगे चुनावी साल के साथ उत्पादन को लेके भी कि कितना असर पड़ा है, क्या कुछ देख रहे हैं और चुनाव में कैसी सरकार की इच्छा है। सर, क्या नाम पड़ेगा सर? राजेश सिंह। राजेश भाई, कैसा स्थिति है अभी इस बार फसल के गेहूं की? और बेमौसम अनुसार बारिश हो जाने से इस बार फसल बहुत कम हो रहा है। आज सरकार अपने उत्पाद जो खाद है, दवा है, इसका रेट दूना करती जा रही है और फसल का रेट बढ़ता ही नहीं है। इसलिए किसान बहुत नुकसान में चल रहे हैं। अब मोदी सरकार और हमारे बिहार के नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं, ये किसान को कुछ समझते ही नहीं हैं। मंडी कानून लाना चाहिए तो ये ला ही नहीं रहे हैं, इसलिए किसान बहुत नुकसान में जा रहा है। मंडी कानून आप मानते हैं कि मंडी कानून आने से आप लोग का कल्याण हो सकता है? बहुत बढ़िया कानून ये थी हो जाएगा, हम लोगों का फसल अच्छी दाम में बिकेगा। और ये नहीं रहने से बिचौलिया लोग औने पौने दाम में हम लोगों का फसल ले जाते हैं। क्या चल उत्पादन कितना हुआ गेहूं का? बारिश और इससे नुकसान हुआ? हाँ, बेमौसम बारिश के चलते इस बार बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं का पैदावार अच्छा नहीं है। जी, कितना नुकसान हुआ है? अरे एकड़ में हम लोगों का 10 कुंटल का नुकसान हो रहा है। एकड़ में 10 कुंटल का नुकसान? 10 कुंटल। दाने का क्या क्वालिटी अरे है? दाना बहुत पतला हो गया है, मार खा गया है। जो जब गेहूं फूल लेता है उसी समय बारिश हो गया। बारिश होने के कारण पूरा फूल झड़ गया, इसलिए दाना अच्छा हुआ ही नहीं। दाना अच्छा हुआ ही नहीं। तो इस बार मिजाज क्या है चुनावी? अरे हम लोग तो इस बार सरकार बदलने के चक्कर में हैं। सरकार बदल? हाँ, हम लोगों का बस का रहता तो ये कभी बदल गया होता। अच्छा, बस का रहता तो बदल गया होता। सम्मान निधि का पैसा वैसा आता है आपको? 2000 रुपया जो सरकार के आता है, तो कितना इससे मदद मिल जाता है? क्या मदद मिले? 6000 रुपये से क्या होने जाने वाला है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है रमाशंकर सिंह। रमाशंकर जी, किस बार क्या मिजाज है, कैसा रहे? चुनावी साल है, गेहूं का भी जैसा बताया इन्होंने कि उत्पादन पे असर पड़ा है। हाँ, तो इस बार क्या देख रहे हैं, कैसा मतलब रहना चाहिए दाम गेहूं का? दाम कहाँ बढ़ा? 2300 है। 2300 रुपया? 2300 रुपया। हाँ, 3000 होना चाहिए। 3000 होना चाहिए। अच्छा, 3000 रुपया होना चाहिए और 2300 रुपया है। 2300 मतलब रुपया खर्चा के अनुसार जिस तरह से इस बार हाँ, असर मौसम खराब होने तो के इस बार कारण चूंकि चुनाव का साल भी चल रहा है, तो क्या दिमाग में है? वोट किस आधार पे करिएगा? वो वोट सरकार को बदल देंगे और क्या काहे करें। बदल दीजिएगा? पैसा बदल तो दे- दे ही रहा है 2000 रुपया। 2000 से नहीं ना होगा। क्या होगा 2000 से? क्यों बदलिएगा? बदलेंगे कि हमारा रेट जो गेहूं का है वो अच्छा लगे और हमको खाद उचित मूल्य पर मिले। तो खाद नहीं मिलता है उचित मूल्य? नहीं, उचित मूल्य पर नहीं मिलता है। यूरिया 270 का है वहाँ, क्या लेकिन मिलता है आपको? 320, 310, 300, 350 मनमानी रेट है। कमियां किसकी है, राज्य सरकार की या केंद्र की? राज्य सरकार की कमी है। हम लोग तो राज्य में न हैं, केंद्र सरकार क्या करेगी? तो चूंकि चुनाव तो केंद्र की हो रही है। केंद्र की हो रही है तो जो केंद्र में हम लोगों को देखेगा उसको हम वोट करेंगे। किसको वोट निगाह करिएगा? तो हम लोग तो सुधाकर सिंह का प्रचारक और वोटर दोनों हैं। इस बार दोनों ही रही? दोनों रहेंगे। जिसने कि कृषि मंत्री को ठुकरा कर और दुनिया को दिखा दिया, फिर हम कहाँ जाएंगे? आप मानते हैं? मानते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मंत्रिमंडल छोड़ दिए, मूर्खता कर दिए। मंत्री पेंशन की अवस्था में है। पेंशन की अवस्था में पुरान हो गए हैं। नहीं, सुधाकर सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो मंत्रिमंडल छोड़ दिए तो कुछ लोगों ने कहा कि बड़ी गलत निर्णय था। नहीं, गलत निर्णय नहीं था। काम नहीं हमारा होगा, गोदाम नहीं बनेगा हमारे यहाँ
तो फिर हमारे कैसे पैदा बिकेगी? हाँ, धान काट कर गेहूँ काट कर क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? गोदाम हो जाएगा तो रेट अच्छा लगेगा, वहाँ पे आप लोग रख लेंगे आराम से। हाँ आराम से लगेगा, भींगेगा नहीं, तो जब दाम अच्छा होगा तब बेच देंगे। तो गोदाम है गांव में? गांव में नहीं है, जहाँ मांग करते तो वहीं हो जाएगा तो हम लोग को अच्छा हो जाएगा। कहाँ मांग कर रहे वो मंडी बनवाना चाहते थे मोहनिया में, जो कि पूरे कैमूर जिला का बीच का सेंटर है, अनुमंडल भी है वहाँ, और वहीं पे वो मंडी खुला मंडी बनवाना चाहते थे कि नहीं कोई भी किसान लेकर जाए वहाँ बेच कर चले आए। यहाँ हम लोगों का धान हो या गेहूँ हो बिना बिचौलिया का बिकता ही नहीं है। रेट सरकार का रेट कुछ रहेगा, उन लोगों का रेट कुछ और रहता है, इसलिए हम लोगों का बहुत नुकसान जाता है। रेट क्या बिचौलिया कितने में जा रहा है गेहूँ, मतलब व्यापारी कितने में ले रहे हैं? व्यापारी तो 2250 2300 कह रहे हैं। देखिए अब गेहूँ कटना स्टार्ट हुआ है, जब सबका कट जाएगा तो रेट गिर जाएगा। अभी तो 2300 चल, हाँ 2300, अभी 2300 चल रहा है। हाँ, इस इतने पर भी हम लोगों का नुकसान है। जितना महंगा डीएपी है, वो कुंटल में करीब 3400-3500 रुपया डीएपी हम खरीद रहे हैं, ये गेहूँ बेच रहे हैं 2200 का। तो आप ही मिलाइए कि कितना हम लोगों का फ़ायदा होगा। यूरिया जो 265-70 का है, वो हम लोगों को 350-400 जब ज़रूरत पड़ेगी तो मिलेगा। मिल भी नहीं रहा है, लाइन लगाना पड़ेगा, वो भी तो अंगूठा लगाते हैं सरकारी पे, दाम लेते हैं 400 का। इसलिए हम लोगों को बहुत नुकसान है। नीतीश सरकार भी नहीं चाहती है कि नहीं इसको व्यवस्था को देखा जाए, क्योंकि सुधाकर सिंह मंत्री थे तो इस व्यवस्था को रोक दिए थे। वो 2-3 महीना मंत्री रहे, लेकिन खाद की कोई दुकान वाला अधिक दाम नहीं लिया, वो सुधार दिए थे। लेकिन उन नीतीश जी को फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए उन पे दबाव बना रहे थे। वो इतने सच्चे हैं सुधाकर भाई कि वो कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम भले पद पे रहें या नहीं रहें, इस्तीफा देकर चले आए, लेकिन वो चोरी बर्दाश्त नहीं किए। तो मतलब केंद्र की तमाम योजनाएं रही हैं जो हाल के समय सरकार की ज़मीन पे नहीं है, जमीन पे नहीं है, नहीं कागज़ में है केवल। मान लीजिए हमको 6000 साल में मिलता है, 6000 से हमारी साल का कई दिन का खर्चा चलेगा। पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था। अरे कुछ भी से नहीं, रेट तो अच्छा मिलता था, खाद तो कम, मान लीजिए 6000 दे रहे हैं, खाद का बढ़ा कर आप 3400 कर दिए, 3500 रुपया कुंटल, जहाँ मिलता था 800-900 रुपया बोरिया, तो क्या फ़ायदा हुआ? हमको 10 बोरिया खरीदने में उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको 6000 नहीं चाहिए, हमारी फसल का उचित मूल्य चाहिए। एमएसपी की बात हो रही है, आंदोलन, किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो कितना मानते हैं कि बेहतर है चीज़ें? बहुत बढ़िया है। उसके लिए हम लोग हमेशा के लिए तैयार हैं कि नहीं हम लोगों का एमएसपी रेट का जो कानून है, गारंटी कानून, उसको लागू किया जाए कि नहीं इतने में खरीदा जाए। नहीं तो हम लोग बिचौलिया के बीच में फंसे रह जाएंगे, कभी भी हम लोगों का किसान का उद्धार नहीं होगा। क्यों किसान का लड़का किसानी नहीं करना चाहता है? सब लोग भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें परिश्रम बहुत ज़्यादा है। 6 महीने से हम लोग गेहूँ का अथी किए, रात भर वो लोग तो कुर्सी पर बैठे हैं, रात भर गेहूँ के खेत में खड़ा होकर हम लोग ठंडे के दिनों में पटाए हैं। रेट बढ़िया नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? आखिरी सवाल आपसे कि कभी ज़िंदगी खेती आप तो लंबे समय से कर रहे हैं, सबसे बेहतर काल आपका, सबसे अच्छा समय कौन सा था जहाँ पे आप लोगों का ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा फसल बिका हो? फसल कभी अच्छा नहीं बिका। कभी बेहतर स्वर्णिम काल कर सकते? ये बैकवर्ड एरिया है बिल्कुल, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ तो धान का कटोरा कहा जाता है, पूरे धान का कटोरा कहा जाता है, कहने वाला कहे, लेकिन हमको देखने में नहीं लगा। तो 10 साल से साधन हो गया है तो कुछ हो रहा है, लेकिन वो भी इसके पहले नहीं होता था, वैसे थी। तो अभी क्या है, बहुत किसान कह रहे हैं कि अब धान गेहूं की जगह पे हम दूसरी फसल की खेती करेंगे, आप क्या मानते हैं? तो क्या फसल करेंगे? जानवर जंगली हैं, होने देंगे? जंगली जानवर होने देंगे? सरकार कंट्रोल कर रही है। अब क्या तो बनाया गया है, बना गया तो वो तो और घातक हो गया है, और नुकसान हो गया है। डरा भी नहीं सकते हैं, किसी तरह डरवाया जाता था तो चले जाते, लेकिन अब तो कोई ऐसा खेत नहीं है जो कि नीलगाय और हरिण न कूद जाए। 10 रोज से हम लोग चना उगो रहे हैं यहाँ।
बताइए। रात भर खेत में हम लोग खटिया डालकर सो रहे सो रहे हैं। हैं। हम लोगों का जो ये क्षेत्र है जंगलछेरा मौजा है, लालू जी की सरकार, जगदानंद सिंह मंत्री बने, रोड हुआ, नहर हुआ, बिजली हुआ, उन्हीं ने लाया तो किसानों को कुछ पैदावार बढ़ गया। लेकिन पैदावार बढ़ने से नहीं होगा, उसको उचित मूल्य पे बिकना चाहिए। उचित मूल्य पे बिकना चाहिए, दाम का एक अच्छा मतलब दाम की कहानी पूरी। तो ये किसान थे और 2 किसान, चूँकि गेहूं की कटाई चल रही है तो हमने सोचना भी चाहा कि भाई दाम को लेके क्या सोच रहे हैं किसान और इस चुनावी साल में क्या सोच रहे हैं किसान। तो कहीं ना कहीं पूरे बातचीत में यही निष्कर्ष निकला कि दाम को लेके किसान का है कि उत्पादन हो रहा है लेकिन एक बेहतर दाम मिलेगा तभी कमाई हो पाएगी। अब देखते हैं, सरकार एमएसपी के लोग एमएसपी गारंटी को लेके किसान आंदोलन भी चल रहा है देश में। अब देखते हैं सरकार इस आंदोलन के बीच और किसानों की मांग को लेके क्या कुछ करती है। हाल के सरकार से लेके आने वाली सरकार क्या सोचेगी, क्या करेगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि किसान अभी भी परेशान है और दाम को लेके काफ़ी चिंतित है। नमस्ते। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोशिश में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा, फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब किसान तक इलेक्शन कारवां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।